तो स्वागत है स्टडी वेल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान यांत्रिकी का है। यह 215 क्वेश्चन है और इससे पहले वाले वीडियो में हम 150 पढ़ चुके हैं इस चैप्टर से। और यह जो है लुसेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे और वहीं से क्वेश्चन तो यहीं से कुछ मिल जाता है और कुछ क्राइटेरिया मिल जाता है कि यहाँ के अलावा कहाँ से पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बाल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है, क्यों, ऐसा कारण क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है कि बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बाल त्वरित स्थिति में रह सकती है मतलब कि अगर पकड़ेंगे पकड़ ही नहीं पाएंगे, पीछे के त्वरित स्थिति में हो सकता है कि उसे बाल कम कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका आंसर ये सही होगा, इसका आंसर ये सही होगा, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट है, दिया हुआ है कि बल का गुणनफल इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है, याद रखिएगा। द्रव्यमान गुणे वेग, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है, m इंटू ए। तो m क्या है, तो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, और E क्या हो गया, तो यह हो गया त्वरण। ठीक, याद रखिएगा त्वरण है, तो ये हो गया त्वरण। F बराबर m इंटू ए, तो त्वरण कौन सा है, इसका आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता था, मात्रा परिवर्तित रहता है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा और भार में कमी होता है। देखिए क्या होता है, जैसे न्यूटन का, जैसे कि ये जी का मान क्या होता है, जी में क्या होता है, एक होता है यम और होता है गुरुत्वीय मान, जो जी का मान होता है। तो यही यम जो है द्रव्य का मान, चाहे वो पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर, या वह चंद्रमा पर हो, ठीक है, चंद्रमा पर। तो इसका जो मान होता है यम का, यम दोनों में सही रहेगा, लेकिन जी जी का मान होता है, तो जी जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण इसमें इसकी अपेक्षा 1/6 भाग। अगर मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी पे किसी चीज़ का वस्तु का 60 kg है, तो यहाँ पे आकर के यह 10 kg हो जाएगा चंद्रमा पे। तो देखिए द्रव्यमान में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके भार में अंतर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं 1/6 होता है, 1/6 मतलब कि 6 kg अगर पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर जाकर के 1 kg हो जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिए, ये पूछता भी है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। उसका कारण बस यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी पर ज़्यादा है, चंद्रमा पे कम है, ठीक। वहाँ पे लोग तैरते हैं हल्का हल्का, ठीक। चलिए 54 है कि यदि भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाता है तो जी का मान क्या होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है, जैसे पृथ्वी है, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, अब इससे ये जो केंद्र में है यह ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, यह ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ध्रुव है, और यह हो गया वेस्ट। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ जाएगा तो क्या होगा, उसके जी का मान क्या होगा, घटता है बढ़ता है वही रहता है, पता है सब तक घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह बढ़ता है, ठीक। इसका आंसर ये सही होगा। कारण क्या है ना कि ये से हम तो ये बना दिए, पृथ्वी चपटी है, इसे ये लंबा जो त्रिज्या है ना आर, यह ज़्यादा है, और यहाँ पे जो त्रिज्या कम होगा इसकी अपेक्षा, तो त्रिज्या कम होगा, जिससे इसका एक सूत्र होता है, आर से मतलब कि भाग दे देता है, ठीक है ना। तो आर जब बड़ा होगा, छोटा होगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर 20 ए सही होगा। आगे, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान समान होता है, समान दिया हुआ है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक। देखिए पृथ्वी की सभी जगह पर, तो पृथ्वी यानी कि ध्रुव भी है और भूमध्य रेखा भी है। अब देखिए विषुवत रेखा पर भी अधिकतम होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, इसका आंसर 20 सही होगा, 55 का, ठीक है ना। ध्रुवों पर अधिक होता है। आगे देखेंगे, यदि जैसे 56 क्वेश्चन है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। जिसे कारण क्या है ना कि बस यह जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल की वजह से पृथ्वी पर थोड़ा कम, जैसे कि इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है तो खींचता है, और चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कम है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा अधिक उछल सकता है। तो उसका कई कारण है, देखिए दिया कि चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका आंसर 56 का हो जाएगा, सी। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। जो जो कारण है ना पृथ्वी का, जैसे कि जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पे ज़्यादा है और चंद्रमा पे कम है, ठीक है। चलिए
दिया हुआ क्वेश्चन 57 है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। देखिए कार्य जो है, कार्य का 2 कार्य होता है। एक कार्य देखिएगा, एक होता है कार्य का बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन, याद रखिएगा विस्थापन, यह पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि कार्य बराबर क्या हो गया, F इंटू एस। और एक चीज और होता है इसी में, एक और होता है, ये तो मान लीजिए डायरेक्ट हो गया। अगर कोण दे दिया, जैसे मान लीजिए ये दे दिया पृथ्वी से यह 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर ऊंचाई पर 20 केजी का वजन है, 20 केजी का वजन है, ठीक। तब क्या होगा कि यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब इसके साथ में क्या हो गया, इसके साथ में क्या कर सकते हैं हम, इसके साथ में कर सकते हैं कास थीटा होगा, इंटू जो है कास थीटा हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का मान थीटा का कितना होता है, 0 होता है। तो जब हम इसको लगाएंगे तो क्या होगा, यफ का मान कितना है, यफ का मान हो गया, फोर्स कितना है 20, विस्थापन कितना हुआ था 1 मीटर, और गुणे में देखिए यहाँ तो यह 1 मीटर का है ना। अब देखिए 90 डिग्री जो है ना, 90 डिग्री, अब 90 डिग्री पे यह 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, जब सब में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0। इसका आंसर सही कौन सा होगा, आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यह ऊंचाई के हिसाब से। अगर यहीं पे कार्य पूछ दे इस, जब अब देखिए यहाँ पे एक और चीज पूछ देगा, जैसे में mgh पूछ दिया। mgh क्या होता है, तो यह स्थिति। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा। और दूसरा होता है स्थिति ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, ठीक। अब यह पूछ रहा है कि कार्य क्या हुआ, तो कार्य हमारा यह हो गया। लेकिन अगर वहीं पे स्थिति ऊर्जा पूछ देता तब कुछ और आंसर होता, ठीक है ना। तो यह कार्य जो है बल गुणे विस्थापन से होगा, ये लिख लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम एक डायरी पे, मतलब कि देखिए कार्य का मात्र क्या होता है, तो एक डायरी बना लीजिए कि क्या होता है, वहाँ पे लिखते रहिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही होगा। 58 दिया है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, वो विस्थापन करने में असफल होता है, तो वह क्या कराता है। जैसे तो ये भी देखिए यहीं पे था, डब्ल्यू बराबर या वर्क बराबर कितना होता है, तो एफ इंटू एस होता है। अगर यह 0 हो गया तो 0 टोटल हो जाएगा। तो यदि कोई भी कार्य नहीं हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ, धनात्मक और अधिकतम कार्य हुआ, तो इसका आंसर 58 का हो जाएगा ए। कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई कार्य नहीं हुआ। आगे, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे को झूठा के हैं, क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि कारण क्या है, तो इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है उसके ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार में होकर जाती है। इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। और इसके पीछे ईश्वरीय परंपरा तो नहीं है, एक आश्चर्य ये भी नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो इसका आंसर ये सही होगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, तो कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद आयतन बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे आप एक गिलास है, एक गिलास रखिएगा, ठीक है ना। अगर उसमें पानी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को बस। अगर इसको बर्फ बनाया जाए तो ये फैल जाएगा। मतलब कि जो पानी का जो घनत्व है, घनत्व मतलब कि जो कण है ना, कण, तो पानी का जैसे मान लीजिए इस तरह से है, अगर किसी बॉटल में रखा गया है तो ये कण इस तरह से है। तो यह अगर इसको बर्फ बनाया जाएगा तो ये कण उसका थोड़ा सा दूरी में हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा दूर में हो जाएगा। तो यह बर्फ, इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जमने के बाद जो पानी का जो आयतन है बढ़ जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, 61 का सी। आगे देखेंगे, इसमें देखिए क्या है कि पानी से भरी डाट कि माने बोतल डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। अब इसी में एक चीज़ और समझ लीजिएगा, एक और क्वेश्चन आएगा सामने। जैसे एक इसमें मान लीजिए पानी है, पानी में भरा हुआ है एक बार जार, और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए। तो कहता है कि अगर मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाए, अगर वो बर्फ गल जाए तो उसका आयतन में क्या अंतर होगा। तो वो आयतन में कोई अंतर नहीं होगा। कारण क्या है कि एक भाग ऊपर रहता है, जैसे एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है, 9 भाग नीचे रहता है पानी में। तो यह एक भाग जो है ना, वह जो घनत्व तो आयतन बढ़ा रहता है उसी को वो मेंटेन कर देता है। तो इसलिए उसका आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ कि अगर बोतल टूट जाएगी तो किस कारण से, तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। तो
इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी। आगे देखेंगे 63 है कि जल के आयतन में परिवर्तन होता है अगर 9 डिग्री से 3 डिग्री पर गिर जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा आयतन आयतन पहले घटेगा उसके बाद से बढ़ेगा। कारण क्या है? देखिए जल है ना, जल का जो घनत्व जाता है कितना होता है? घनत्व सबसे ज़्यादा कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। इसीलिए 9 डिग्री से पूछा है। मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री पे है, 9 डिग्री सेल्सियस पे, और कह रहा है कि 3 डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक घनत्व होता है। अधिक घनत्व जब होगा तो उसका आयतन कम होगा। आयतन मतलब अधिक घनत्व। तो यहाँ पे जब यहाँ से नीचे जाएगा, पारा नीचे गिरेगा, तो 4 डिग्री पे जाकर के आयतन घटेगा, उसके बाद से इसका आयतन बढ़ने लगेगा। तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा कि 4 डिग्री पे उसका अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, आगे अधिकतम घनत्व मतलब कि घनत्व उसका कम होता है। चलिए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित भार कितना है? तो यह तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि जैसे आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ना, इसी पे आर्किमिडीज का सिद्धांत जो इसी पे है। तो अपने नाव के बराबर जैसे जितनी उसकी वो है भार, उसके बाद से हो जाएगा तो अंदर चला जाएगा। तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसको कौन सा नियम लागू होता है? पहला नियम गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, गति का पहला नियम। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है 66। 66 दिया हो कि सड़क पर चलने पर बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से पक्का रख देते हैं तो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है और अपेक्षा घर्षण कम होता है। मतलब कि सड़क की अपेक्षा घर्षण कम कम होता है। तो जब देखिए क्या होता है ना कि जब दो बर्फ को एक साथ में अगर हम अथी करेंगे ना, तो यह पे क्या होता है कि यह गलना कम हो जाता है, वहाँ पे चलना घर्षण कम होता है, तो इसलिए मतलब कि कठिन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। इसका भी कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। लकड़ी के सिलेंडर पात्र की खींचने की लुढ़काना आसान होता है। लुढ़काना आसान होता है, इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि जब ऑप्शन दिया हुआ है कि जब उसे खींचा जाता है तो उसका वस्तु कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल और पृष्ठ अधिक होता है। और उपरोक्त विकल्पों की अरिक्ता कोई विकल्प, मतलब इसके अलावा कोई विकल्प। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल विफलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। देखिए 69 69 है। 69 दिया है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो उसका जल स्तर क्या होगा? तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इससे नमक कमाता जाता है समुद्र में, जिससे आदमी डूबता नहीं है। अगर समुद्र में अगर गिर भी जाए तो समुद्र में लोग डूबते नहीं। कारण क्या है ना कि वहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, खारा होता है, इसी के चलते वह थोड़ा सा ऊंचाई पर आदमी रह जाता है, इसलिए जिंदा रह जाता है। तो इसका हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 69 का भी हो जाएगा। ठीक है, 70 देखते हैं। लोहे की छड़ पारे में क्यों तैरती है? तो इसका कारण है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। मतलब कि पानी से लोहे का घनत्व अधिक है और पारे से कम है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो लोहे की छड़ पारे में क्यों तैरती है, जबकि तो उसका कारण यही है कि लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है, इसलिए डूब जाती है, और पारे से कम है इसलिए कि तैरता है, इसीलिए तैरता है। ठीक है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है, ये डुबोया जाता है, तब भार में ह्रास होता है। यह कितना ह्रास होगा? कितना? विस्थापित भार के बराबर, पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी भार के से कम, और विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी से भार से संबंधित नहीं है। तो 71 का ए हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि वही चीज होगा जो वहाँ पे था। बर्फ हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होता है। तो देखिए इसका आंसर 72 का डी हो जाएगा। जो कार्य लोहा जो है, लोहा का गुटका पारा में नहीं डूबता है और पानी में डूब जाता है, उसी कारण से यहाँ पे बर्फ जो है अल्कोहल में डूब जाता है। ठीक है ना, और क्या करके पानी में नहीं डूबता है। आगे, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि घनत्व की बात है यहाँ पे। ठीक है ना, स्टील की घनत्व पारे की अधिक होती है, पारे की अपेक्षा अधिक होती है।
पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में बांटने गिराया जाता है तो क्या होगा? लोहे की गेंद पारद में तैर देगा, सतह पर तैरेगी, तो इसका आंसर ए बी सही हो जाएगा, 74 का बी। आगे देखते हैं 75, किस तापमान पर घनत्व अधिकतम होता है? तो घनत्व यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस अभी बताए हैं। जैसे देखिएगा, यह ध्यान रखिएगा, ये पूछता भी है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा घनत्व होता है। जैसे मान लीजिए ऊपर से गिरता है, जैसे 9 डिग्री से 10 डिग्री से नीचे गिरता है, तो इसका घनत्व अधिक होगा। जब घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा, घनत्व जब अधिक होगा तो आयतन कम होगा, उसके बाद से फिर बढ़ता जाएगा। तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर और अपरिवर्तित रहता है। अगर कोई भी मात्रा बदल दिया जाए तो उसमें क्या होगा? आयतन में कमी, भार में, द्रव्यमान में, घनत्व में। तो उसके घनत्व नहीं बदलता है, ठीक है ना। जिससे घनत्व मान लीजिए कोई भी ईंट का है, चाहे कोई भी वस्तु ले लिए, इसका घनत्व जैसे मान लीजिए बराबर है, सब सेम है, ठीक। ये एक ईंट का है और इसको तोड़ करके कहीं और दो जगह तो इसका सेम पार्ट चला जाएगा ना, तो घनत्व में कोई अंतर अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। मात्रा बदलने पर उससे घनत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्षेत्र कटी हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर जैसे कि कोई वस्तु है, पृथ्वी पर हटा करके, पृथ्वी से हटा करके अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे, तब उसके द्रव्यमान में उसके भार में अंतर आएगा, ठीक है ना। लेकिन घनत्व पे कोई फर्क वहां पे भी नहीं पड़ेगा। चलिए आगे। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि उस पानी, समुद्र के पानी घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। इसका आंसर 77 का सी होगा, आंसर सी। आगे, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, निम्न घनत्व होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे देखते हैं, अभी देखते हैं कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र भाग से ऊपर होता है? तो 1/10वां भाग, ठीक है ना, 1/10वां भाग ऊपर आता है, तो 79 का ई बी हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 भाग है, अगर 10 भाग में से पानी का सतह से 1 भाग ऊपर रहता है, ठीक ना, और 9 भाग नीचे रहता है, तो इसको मत बोलिएगा, मतलब टोटल 10 भाग हो गया ना। जैसे अगर पानी के अंदर अगर रहता है तो 9 भाग रहेगा, और पानी के बाहर रहेगा तो 1 भाग रहेगा। लेकिन टोटल तो 10 भाग है ना, 10 भाग में से 1 भाग ऊपर है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी सही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे, बाधे के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि नीचे जो होता है ना दाब, गहराई में जितने जाएंगे तो उसका दाब बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर 80 का ई हो जाएगा, इसका आंसर ए सही होगा। आगे, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो गलनांक जो है उसका घट जाता है, ठीक ना। जब देखिए दो आपस में बर्फ को, टुकड़े को आपस में अगर यहाँ पे रख लगाया जाए, मतलब कि दबाया जाए, तो उनमें क्या बोलते हैं इसका, जो दाब है ना, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, आपस में चिपक जाएंगे, तो गलनांक जो है ना, गलनांक कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 82 पे, चौराहे पर पानी के फुहारे का गेंद पर नाचती रहती है क्योंकि क्योंकि उसका ये है ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले स्तर में पिघला है क्योंकि जैसे हिमखंड जो है, तो उसका कारण क्या है? देखिए अभी जैसे समुद्र तल का होता है ना, समुद्र तल ऊपर पे बर्फ जम जाएगा, नीचे पानी रह जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ऊपर जैसे कि आप समुद्र में कभी कभी देखे होंगे, किसी रील में भी देखे होंगे, तो लोग इसमें तैरते हैं, पानी खोद करके उसमें तैरते हैं, तो नीचे पानी रहता है और ऊपर बर्फ बन जाता है। तो वही पूछ रहा है कि तल से, क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का तापमान अधिक होने के कारण गलनांक जो है घट जाता है, वास्तविक से ठोस नहीं है। तो इसका आंसर 83 का क्या हो जाएगा? 83 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर 84 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो बर्फ के टुकड़े आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि उसका गलनांक घट जाता है, तो इसका आंसर 85 का हो जाएगा ए। आगे, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस और टीन जो है छत पर उड़ जाती है क्योंकि बाहर का सतह तो दाब कम हो जाता है, नीचे से दाब बढ़ जाता है, तो उसी के चलते वो उड़ जाता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा सी। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग वायु की सतह पर द्रव का दाब उत्पन्न कर देती है और छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी सही होगा। रेल की पट्टी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की पट्टियाँ लगाई जाती है, चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, जिससे कि क्या होगा, वह झटकों को कोशिश कर सके। यह फीस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पटरियाँ समानता बनी रहती है और
ऑप्शन डी है कि रेलगाड़ी द्वारा बनाया गया दाब कम हो जाएगा, लगाया गया दाब कम हो जाएगा, तो 87 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकल जाते हैं क्योंकि पहाड़ पर जितने ऊपर जाएंगे तो जो होता है ना दाब, इसका दाब ऊंचाई पर जाने पर दाब घट जाता है, ठीक है ना, वायुमंडल का दाब घट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 का दाब घट जाता है। देखिए ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है घटता है, ठीक है ना। आगे आगे देखेंगे 88 के बाद 89 है, कितने 89, 89 का है कि हवाई जहाज में फैक्टेंस क्या ही बाहर निकल जाती है, वही दाब कमी हो जाती है, वहाँ के वायु दाब जो होता है ना दाब कमी हो जाती है, तो इसका आंसर ये सही होगा। दिया हुआ है कि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या कम हो जाए, तो जी का मान क्या होगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का यहाँ आर अगर कम होगा तो जी का मान अधिक हो जाएगा। अब कितना % अधिक होगा यह उस पर निर्भर करता है, तो 99 का आंसर हो जाएगा बी। बी, ठीक है। चलिए, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मतलब भारी, ये वाला हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। तो इसका आंसर ए सही होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होगा, साबुन के बुलबुले का दाब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, घर्षण की कमी और गुरुत्वाकर्षण अपेक्षित घर पर अधिकता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो इसका कारण है कि घर्षण की कमी है। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है, अचानक अचानक गिरे तो आधी और झंझावट आती है, तो इसका आंसर सी सही होगा। 94 का सी, अचानक गिरेगा। इसमें 3 तरह के आता है, जैसे पारा जो है ना अचानक गिरेगा तो वह झंझावट या आधी आएगी, धीरे धीरे गिरेगा तो मौसम साफ होगा, ठीक। भारी हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल पर छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, माप में कमी आएगी। देखिए वायुमंडल जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल का दाब कम होता जाएगा ना, जब दाब कम होता जाएगा तो वो फैलता जाएगा, उसके आयतन में जो होगा ना माप में बढ़ती जाएगी, समान रहेगा। दिया हुआ है कि गुब्बारे के अपमाप में कमी आएगी, चपटा होकर के चक्र के प्रकार का आकार में आ जाएगा, गुब्बारे का अपमाप में वृद्धि होगी, तो इसका आंसर 95 का सी होगा, बढ़ता जाएगा तापमान। जैसे वायुमंडलीय जो दाब होता है वह ऊपर जाएंगे, मतलब कि सतह से जब ऊपर जाएंगे तो वह दाब कम होता जाएगा, तो उसका जो गुब्बारा है यहाँ पे दाब अधिक था, अब ऊपर जाएगा तो कम होगा, तो इसका फैलना वृद्धि होगा, तो उसके अमाप में वृद्धि होगा। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्र तल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है, वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। देखिए कारण क्या होता है, इसका कई कारण है। वायुमंडल जब ऊपर जाएंगे तो वायुदाब तो कम हो ही जाता है, ऑक्सीजन भी कम होने लगता है ऊपर जाने पे, तो ये दोनों कारण हो सकता है, ठीक है। तो 96 का ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब 14 वायुमंडल के नीचे ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो उसके नलिका पारा गिर जाते हैं, क्योंकि वायुदाब जो होता है वहाँ पर निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, और तापमान के न्यूनतम के साथ निम्न हो जाता है और प्रेशर हल्के जाते हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा, 97 का सी। नेक्स्ट है 98 देखेंगे, उड़ान से पहले वायुयान जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ा जाता है, तो क्या किया जाता है कि कई वायुदाब घटाने से वायुदाब बढ़ाने के लिए, इसका कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि अभी इससे पढ़े हैं कि मान लीजिए इस समय इसका जैसे वायुमंडलीय दाब है तो इतना बड़ा है, जब ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तो वायुमंडलीय जब कम होगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा, जब आकार बढ़ेगा तो उसी तरह से जितना जितना ऊपर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, तो उसका आकार बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए फट जाता है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाती है, यहाँ घटना होगा, वायुदाब घट जाता है, तो इसका आंसर डी होगा 99 का, ठीक है। आते हैं 100 पे, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि उसका दाब अधिक होता है उसमें, ठीक है ना, तो कम समय पर कम तापमान पर ही उबलने लगता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। 100 का सी सही होगा, सी, ए नहीं ए। अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना, दाब अधिक होने के कारण तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।